आज के इस खुतबा के अंदर जिन बातों को मैं रखने की कोशिश करूँगा वो है गैर कौम की मुशाबिहत इख्तियार करना कैसा है, या अगर यूँ कहा जाए कि दिवाली की मिठाई खाना कैसा है। क्योंकि अभी हमारे सामने हर गली कूचे में, हर चौराहे में, हर दुकान और हर मकान में, हर छोटे और बड़े के दिलो दिमाग में वही कुछ नज़र आने वाली हैं। तो दोस्तों याद रखिए, हमारा दीन, दीन मिल्लत, दीन शरीयत वो दीन है जो तमाम चीज़ों से धुल धुला करके पाक साफ दीन अल्लाह तबारक व तआला ने हम तक पहुँचाया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? पाक साफ दीन, उसको नापाक मत करो, उसको पलीद मत करो और उसको मिक्स मत करो, उसमें मिलावट मत पैदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिस दिया है, उसको खालिस रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पाक दीन, पाकीज़ा दीन अता फरमाया है। उस पाकीज़ा दीन को वैसे ही साफ सुथरा रहने दिया जाए। तो मेरा मौजूए सुखन और उसके लुब्बे लुबाब जो है आप समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये पैगाम दिया है। आइए सबसे पहले हम इस आयत करीमा का जायज़ा लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जहन व दिमाग को कितना शुद्ध और कितना पवित्र रखना चाहा है। रब्बुल आलमीन ने कहा अपनी किताब कुरान मजीद के अंदर, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। ये कुरान मजीद की बड़ी बेहतरीन और बड़ा मारूफ आयात में से हैं। रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने यह पैगाम दिया है, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। गौर करो, अल्लाह ने कहा जो शख्स दीन हक वादे होने के बाद, राह हिदायत वादे होने के बाद, हिदायत के रास्ता वादे हो गया, यानी यूं कहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी, साफ दीन हिदायत वादे हो जाने के बाद, दीन हक खुल्लम खुल्ला हो जाने के बावजूद भी, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत वादे हो गए, फिर भी अगर कोई मुखालिफत करता है, दीन हक की वजाहत हो जाने के बावजूद शक में, मुखालिफत में रहता है या मुखालिफत करता है, वयत्तबि सबीला गैरल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, और वो पैरवी किसकी करता है? गैर मोमिन की, गैरों की पैरवी करता है, अपनों की नहीं जी। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, सबील कहते हैं रास्ते को, अरबी में सबील कहते हैं रास्ते को, उसी से सुबुल है, बहुत सारे रास्ते। अब ये बताओ आप, और गौर करो, आप हर वक्त आप कहते हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात भी कहते रास्ते को, सबील भी कहते रास्ते को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला, और गैरों की रास्ते की पैरवी करता है, गैरों के पीछे पीछे चलता है, सब कुछ गैरों की।
चाहे उसके पास कुछ भी आ जाए, क्रिसमस आ जाए, दिवाली आ जाए, दशहरा आ जाए, और किसी का कुछ आ जाए, उसी के रास्ते पर वो चलते हैं। कुफार की, यहूद की, नसरानी की, मजूस की, मुशरिकीन की, शैतान की रास्ते पर चलते हैं। वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों के रास्ते को छोड़कर वो दूसरों के रास्ते की पैरवी करते हैं। अल्लाह ने फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, जिस रास्ते पे वो चलता है तो अल्लाह कहता है मैं उस रास्ते पे उसको लगा देता हूं। चलो इस रास्ते पे चल रहा है ना, उसी रास्ते पे उसको लगा देता हूं। अब आदमी चलते रहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नुस्लिही जहन्नम, और उसका अंत क्या होता है? अल्लाह ने फरमाया हम उसको जहन्नम में डाल देंगे। हाँ, ये नहीं समझना कि हम रास्ते पे चल रहे हैं, गैरों के रास्ते पे चलते हुए हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनों के रास्ते के खिलाफ है वो, मुसलमानों के रास्ते के खिलाफ है, मुवहिदीन के, मुत्तकीन के और मुसलमानों के रास्ते के खिलाफ है। अल्लाह के बंदो वो गैर का है, तुम्हारा नहीं होता, हमारा नहीं होता। समझ रहे ना मेरी बात? अपना रास्ता नहीं होता वो जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रास्ते में चलने वालों को कहता है हम उसी में लगा देंगे और उसको हम जहन्नम में डाल देंगे। और आखिर के लफ्ज में अल्लाह ने फरमाया वसाअत मसीरा, वो बहुत बुरा ठिकाना है। जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी जगह है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को बनाया, लेकिन कहा वो बुरा ठिकाना है, वो बुरी जगह है। वो मोमिनों की जगह नहीं होता, मुवहिदीन और मुसलमानों की जगह नहीं है वो। समझ रहे हैं नौजवानों, मेरे अजीजों, साथियों और भाइयों, याद रखो अगरचे आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अगर आपको अकेले चलना पड़े किसी रास्ते में चलो, लेकिन दोस्तों ऐसे रास्ते की पैरवी ना करो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस आयत के ज़िम्न में ये दलील बयान की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम की सारे उमूर को बयान कर दिया है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें कुछ कमी हो, जिसमें कुछ शक व शुबा हो, जिसमें कुछ कमियां पाई जाती हो, नहीं, सारी चीजों को बयान कर दिया है। इसलिए दोस्तों दीन इस्लाम, हम आप जिस दीन पर, जिस मिल्लत पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा पाकीज़ा दीन है, बड़ा शुद्ध दीन है, बड़ा पवित्र दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दीन को दिया है, इसलिए इसको नापाक ना करो, इसको पलीद ना करो, इसमें मिक्स और मिलावट ना करो। याद रखिए, इस आयत मुबारका से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला की इस दीन में, इस दीन की, इस रास्ते की मुखालिफत करके किसी और के रास्ते पे मत चलो, किसी गैर के रास्ते पे मत चलो। किसी भी यहूद व नसारा, मुशरिकीन, कुफार, किसी गैर अजमी, किसी शैतान के रास्ते पर मत चलो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वसीयत की है, ये पैगाम दिया है, इसको अपने दिल में बाकी रखो। इसलिए हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, यहां पर एक नहीं अनेक लोग रहते हैं, हर किस्म के मजहब वाले रहते हैं। भाई जिसका अपना मजहब है वो करें, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन आप जिस दीन से जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर यह हक बनता है, आपके लिए यह फर्ज बनता है कि आप दीन मिल्लत की पैरवी करें, उस नबी की पैरवी करें
जिस नबी का आप उठते बैठते नाम लेते हैं। समझ रहे क्या? कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम किस लिए पढ़ते हैं? इसीलिए तो बस हमारे सीने में दो ही की मोहब्बत है, तीनों की नहीं, 150 की नहीं। एक अल्लाह की, दूसरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। बस ये दो चीजों की मोहब्बत पालो अपने जिस्म में, अपने अकीदे के अंदर, अपने दिल में। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह यहां भी कामयाब करेगा और वहां भी कामयाब करेगा। हां, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ताकत दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर ये सकत, ये हिम्मत और ये जुर्रत दी है, आपके पास नॉलेज है, तो आपको करना क्या है? आप घर से लेकर के जो भी दोस्त अहबाब हैं, आप उस मुआशरे में पनपने वाली बुराइयों के ऊपर आप हाथ पैर चलाएं। हदीस सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अदफ़ुल ईमान। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया और तीन चीजों की तरफ इशारा फरमाया। का मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, लोगों और नौजवानों, अगर तुम्हारे मुआशरे के अंदर, तुम्हारे समाज और सोसाइटी के अंदर हर किस्म की बुराइयां पिनप रही हैं, लोगों में, अपनों में, गैरों में भी बुराइयां पिनप रही हैं, बुराइयां आम हो रही हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो उसको अपने हाथों से रोकथाम करने की कोशिश करो, अपने हाथों से उसको बदलने की कोशिश करो। अगर अल्लाह ने आपके अंदर यह हिम्मत, यह जज्बा दिया है, आपकी हिम्मत से अपने हाथ से आगे चलो। अगर आपसे छोटे हैं तो कहो बेटा ये गलत है, आपसे बड़े हैं तो कहो चचा जान ये गलत है, और अगर उससे बड़े हैं तो कहो भाई जान, दादा हजरत, नाना हजरत ये गलत है। आगे बढ़ करके रोको, अपने हाथों से रोको। पहला स्टेज यह है कि किसी भी माशरे के अंदर गलत रस्म रिवाज हैं, गलत काम हैं, शरीयत इस्लाम के खिलाफ हैं, मिल्लत मजहब के खिलाफ हैं, तो आपके ऊपर यह हक बनता है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, यद कहते हैं हाथ को, हाथों से आगे चल करके उसको रोकने की कोशिश करो। ये पहला हक है। और दूसरी चीज ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, जुबान चलाओ, आप जुबान से कहो। आप बुराई देख रहे हैं, आपकी आंखों में बुराई देख रही है, सामने चल रही बुराई, गलत काम है, गलत मनहज है, गलत फिक्र है, तो आप अपनी जुबान से जा करके कहें, सुनाएं उनको कि बेटा ये गलत है, जुबान चलाएं आप। लेकिन अगर आपकी नजरों के सामने, आपके निगाहों में चल रहा है, दोस्त, तो अगर आपने मुंडी नीचे डाल करके चले गए, अपना क्या लेना है, जाने वाले जाएंगे, तो उस रपस में आप भी फंसेंगे, उस रपस में आप भी फंसेंगे। तो दूसरा स्टेज क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अपनी जुबान से कहो। और अगर आप हाथ से भी कुछ नहीं कर सके और आपने अपनी जुबान से भी कुछ नहीं बता सके, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी चीज क्या है? फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, कम से कम दिल में बुरा जानो, दिल में बुरा जानो, घिन महसूस करो कि फला जो कर रहे हैं वो गलत है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे बचाए, मेरे बच्चों को बचाए, मेरे खानदान वालों को बचाए, मेरी बीवी और मेरे कौम को भी बचाए, ये कहो कम से कम। वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान,
अल्लाह के नबी ने फरमाया, दिल में बुरा जानना, गलत को गलत कहना, बुरा को बुरा कहना, और इसी तरीके से गुनाह को गुनाह कहना, बातिल को बातिल कहना, कम से कम मेरे भाइयों दिल में उन चीजों को बुरा जानना चाहिए। दिल में बुरा जानना चाहिए कि वो गलत है। हम ऐसे गलत कामों का साथ नहीं दे सकते, गलत चीजों के साथ हम नहीं रह सकते, गलत सोहबत को हम नहीं उठा सकते, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये कम से कम दिल में बुरा जानो। तो पहली चीज क्या है? हाथ से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? जुबान से बोल करके रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है? कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो, दिल में बुरा जानो। और मेरे भाइयों, ऐसे गलतियों के जगह पर जहां पर चारों तरफ बुराइयां मंडला रही हैं, आप नहीं कुछ कर सकते, दरवाजा बंद करो और कम से कम अपने घर में बंद हो जाओ। जब तक वो बुराइयां चल रही हैं, कम से कम अपने घर में बंद हो जाओ, अपने बच्चों को बंद कर लो। ये हक है। वरना आज के इस दौर में यकीन जानो दोस्तों, जिस पुरफतन और पुरआशोब दौर में हम और आप चलते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बुराइयों में लतपत और गैरों के मुशाबहत पर कहीं फंस न जाए। समझ रहे हैं दोस्तों और साथियों? इस हदीस से क्या पता चला कि यकीनन हम उन बुराइयों को रोकना चाहिए, चाहे जाए कि हम उनके साथ दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना चले गए थे तो दौरे जहालत में, वो दौर जहालत का दौर था। उस दौर में वहां के लोग 2 त्योहार मना रहे थे। वहां के लोग, मदीना के लोग 2 त्योहार मना रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देखने के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बीच में कहा, लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और 2 त्योहार अता किए हैं और इन दोनों त्योहारों से कहीं बेहतर और पाकीज़ा त्योहार है। वो कौन सा है? ईद उल फित्र है और ईद उल अज़हा है। 2 त्योहार अता किए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा मदीना के उन लोगों के उन बुराइयों को, तो आपने फरमाया, लोगों, इससे कहीं बेहतर ये त्योहार है तुम्हारे लिए, लिहाजा उसको छोड़ो और ये दोनों को अपना लो तुम लोग। पता क्या चला? जहां पर ऐसे कोई गलत रस्म रिवाज और गलत त्योहार पर लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ऐसी जगह पर हमारा और आपका काम और हक ये बनता है कि हम उन लोगों को समझाएं। आज थोड़ा उल्टा हो रहा है, ना हम समझाते हैं ना खुद समझते हैं, बल्कि दूसरों के रविश में, दूसरों के चाल में, दूसरों की त्योहार में, गैरों की त्योहार में, गैरों की हम कदम, उसकी मुशाबहत, उसके शाना बशाना, उसके कदम ब कदम आदमी चल रहे हैं। और फिर भी एक तरफ कहते हैं हम मुसलमान हैं, वो गैर है, हम मुसलमान हैं, वो कुफार हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो भी शख्स गैरों की मुशाबहत इख्तियार करेगा, फहुव मिनहुम, वो उन्हीं में से है। गैरों की मुशाबहत, भाई अपनों की मुशाबहत, यानी एक मुसलमान है, माशाअल्लाह उसके रूप को, उसके मनहज को, उसके अकीदे को इख्तियार करता है, उसके आमाल को इख्तियार करता है, तो उसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर गैरों की रविश पे चलता है,
गैरों की रविश पर। गैरों की रविश के मतलब क्या होता है? मौसमी एतबार से या त्यौहार के अय्याम में, गैरों के त्यौहार के अय्याम में आप उनके जैसे कर रहे हैं, उनके जैसे कर रहे हैं। मसलन जैसे अभी दीपावली है, मुसलमान बच्चे गैरों से ज्यादा सामने आएंगे, गैरों से ज्यादा। और इसी तरीके से गैरों की मुशाबिहत के मतलब ये, उसके एक एतकादी तौर पर उसका अकीदा आप अपना लें, उसके अमल को आप अपना लें, और उसके चाल ढाल को, उसके त्यौहार को आप अपना लें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जो ऐसा करता है फहुवा मिनहुम, वो उन्हीं में से है। क्यों क्यों ऐसा कहा है? आप सोचो थोड़ी देर के लिए, ऐसा क्यों कहा गया है? वजह क्या है? हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हमारा अकीदा एक अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर है, 2, 10, 50 नहीं। और उनके यहां तो गिनती और शुमार से भी ज्यादा है, गिन नहीं सकते हैं, बेइंतहा अनगिनत, जो गिन नहीं सकते हैं उतने ज्यादा, उतने तादाद में। और पता है आपको, मैं इसलिए बताया, ये लोग जितने भी अभी जो आने वाले दिनों में जो करने वाले हैं या करेंगे, मेरे भाइयों, उनके एतकाद के मुताबिक, उनके एतकाद के मुताबिक जो लक्ष्मी देवी है उसके नाम पर वो लोग ये सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। गैरों का ये एतकाद है कि मालदारी बांटने वाले वही हैं, खुशियां बांटने वाले वही हैं, इसलिए ऐसे अय्याम में वो मालदारी बटोरने के लिए, खुशियां बटोरने के लिए वो सब कुछ करते हैं। अगर वो वैसा कर रहे हैं और कोई मुसलमान जाकर के हूबहू वही करने लगे, तो आप बताओ, सोचो थोड़ी देर के लिए कि उसके एतकाद में और तुम्हारे एतकाद में कितना बड़ा फर्क है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कोई ऐसा करेगा फहुवा मिनहुम, वो उन्हीं में से। और आपको पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है, खालिफुल मुशरिकीना। आपने फरमाया खालिफुल मुशरिकीना, लोगों तुम मुशरिकीन के खिलाफ करो, उनके मुआफिक मत करो। तुम अगर वो सब करते हैं तुम मत करो, अगर वो वैसा कर रहे हैं तुम मत देखो उसकी तरफ। और अल्लाह ने अगर उतना बड़ा दिल, उतना बड़ा ईमान दिया है, आप अपने घर में बैठो दरवाजा बंद करके। अगर अल्लाह ने आपके पास ये सलाहियत दी है तो घर में भी बच्चों को लेकर के बैठ जाओ, दूसरी कोई चीजें, कोई सुन्नत, कोई तज़कीर, कोई अज़कार या कोई और फजीलत की बात बयान करते हुए अपने घर में बैठो, अगर आप ईमान बचाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन के खिलाफ करो तुम। और फिर कहा खालिफुल यहूदा, यहूदियों का भी खिलाफ करो, यहूदियों का भी खिलाफ करो तुम। यहूदियों वाला अमल, यहूदियों वाला किरदार तुम नहीं कर सकते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलन तर्ज़ा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। अल्लाह ने फरमाया कि देखो, सुनो अल्लाह के बंदो, तुम यहूद को, नसारा को तुम खुश कर ही नहीं सकते यहां तक कि जब तक तुम उसकी मिल्लत पर मिल नहीं जाते। उसकी मिल्लत पर जो मिल जाता है, पता है आपको, यहूद और नसारा के मिल्लत पर जो आदमी मिल जाता है उसकी कितने सारी खुशियां, कितने सारे आओ भगत, कितने तवाज़ो खातिरें होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए फरमाया खालिफुल यहूदा, यहूद की मुखालिफत करो तुम। आप गौर करो इस बात के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकल रही है। मैं तवज्जो चाहूँगा इस बात पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकल रही है, रूह कब्ज होने वाली है अनकरीब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा चादर ओढ़े हुए थे, चादर ओढ़ के थे, लेकिन आपकी जान घुट रही थी। चादर हटाए, फिर आपने चादर ओढ़ ली, फिर चादर हटाए,
और एक मर्तबा चादर हटाने के बाद कहा, अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो यहूद व नसारा पर। आखिरी दम में कहा। सोचो आप इस बात पर, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लान अल्लाहुल यहूदा व नसारा, यहूदी और नसरानी पर लानत हो। और हकीकत में लानत हो है। और अभी जैसा वो लोग कर रहे हैं ना, अभी देखिए गजा पर और हमास और दिगर फ़लस्तीनियों के ऊपर, बेचारों पर अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत बरसे उन लोगों के ऊपर। ए अल्लाह, तो आसमान से ऐसा गोला और ऐसी लानत बरसा दे कि उसकी सारी टेक्नोलॉजी उसके पैरों के नीचे खत्म हो जाए, उसकी सारी ताकत उसके पैरों के नीचे खत्म हो जाए। ए अल्लाह, तू अहकमुल हाकिमीन है, तू रब्बुल आलमीन है। पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया की कुव्वत, बादशाहत है तेरे हाथ में। ए अल्लाह, ऐसे यहूद के ऊपर तू लानत बरसा जो मिस्कीन, मासूम और दिगर लोगों को अल्लाह जो इसी तरीके से गारत कर दे रहे हैं, उसकी जान को तलफ कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो कहा था, उसी दौर में, आज से 1450 साल पहले कहा था, यहूद और नसारा पर लानत हो। क्यों? उन लोगों ने अपने अंबिया के कब्रों को मस्जिद बना लिया था, कब्रों को मस्जिद बना लिया था। क्या करेंगे? अल्लाह के नबी ने तो उन लोगों पर लानत फरमाई थी, लेकिन आज के इन मुसलमानों को क्या करेंगे बेचारे? ये पगडंडी, ये पाखंडी मुसलमानों को क्या करेंगे बेचारे? मस्जिदों को छोड़कर ऐसे दरबारियों में जाकर के दरबारी बने फिरते हैं। बहुत अफसोस होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खालिफुल यहूदा, यहूद की तुम खिलाफ करो जी, उसके खिलाफ करो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया था, वो लोग एक रोज़ा रखे थे कि नहीं? 2 अंबिया के इनकार करे थे और सारे अंबिया को मानने वाले थे वो लोग जरूर, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या उसकी मुखालिफ करो। अगर वो 1 रोज़ा रखे हैं तो तुम 2 रोज़ा रखो। हुक्म दिया कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग मोछ बढ़ाते थे, मुसलमानों को कहा तुम मोछों को कतरो और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और तीसरी चीज, खालिफुल मजूसा, मजूसियों को भी खिलाफ करने का हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मजूसियों को खिलाफ करने के लिए कहा। मजूसी आग परस्त, आग की पूजा करने वाले, और ये जितने भी हैं ये कौन हैं? आग की ही तो पूजा करेंगे अभी, आगों ही का तो पूजा करेंगे। बताओ मुसलमान बच्चों, मुसलमान भाइयों, मुसलमान नौजवानों, हमारे और आपके लिए अग्नि पूजा नहीं, आग की पूजा नहीं है। हमारा एक मालिक है, एक अल्लाह है, एक खालिक है, वही मालिक है जिसके सामने हम झुकते हैं, इबादत करते हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इस तरीके से मुशरिकीन की मुखालिफत करो, यहूद की मुखालिफत करो, मजूस की भी मुखालिफत करो। क्यों? कि उन लोगों ने अपने अपने मनमानियों के तहत बहुत सारे देवी देवताओं के नाम पर बहुत कुछ करते हैं और कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी बहनें, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो तमाम भाइयों से मैं यही इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा जी, सऊदी फतवा कमेटी के फतवे के मुताबिक ऐसे दिवाली के मौका पर अगर कोई आपको तोहफे के शक्ल में मिठाई ला करके दे तो मेरे भाइयों उसको नहीं खाना चाहिए। क्यों? उनके एतकाद के मुताबिक जो आपको दे रहे हैं वो बड़ा डेंजरस है जी। और हूबहू फिर इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप के जरिया से अगर किसी ने आपको मुबारकबादी भेज दी तो इसी ने भी, बेचारे इन्होंने भी कहा सेम टू यू। बड़ा आसान लगता है, हैप्पी बोल दिया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी फला। अब इन्होंने फोन उठाया और भेज दिया सेम टू यू। है कि नहीं? कितना अच्छा है, सेम टू यू। मतलब क्या?
आप जिस एतकाद में हैं, नो प्रॉब्लम, मैं भी उसी तरह हूं, बेफिक्र रहो तुम, मैं भी उसी तरीके से हूं। अल्लाह अकबर, मुखालिफत हुई। अगर आपने उसको भेजा, ठीक है भाई, छोड़ दें। अगर आपको ला करके दे ही भी दिया, चलो ठीक है भाई, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस बस्ती, जिस करिए में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे, आप ले लिए, चलो उसको हम किसी को दे दिया तो फिर इसी तरीके से हम एकदम इनकार या इसी तरीके से हटो हटो तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको फेंक दिया, हम कैसे भी कर दिए। अपने बच्चों को तो बचाना है, अपने घर को बचाना। अगर नहीं दोस्तों, आप जहां भी देखे हाय, होय, सेम, टू यू, फला फला, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। याद रख लो इस बात को, सिर्फ आपका नाम फर्क रह गया, कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है उसका दोस्तों। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है, खालिफुल मुशरिकीना, मुशरिकों का खिलाफ करो अल्लाह के बंदो तुम, खालिफुल यहूदा, यहूदियों के खिलाफ करो तुम, खालिफुल मजूसा, अरे आग की पूजा करने वाले, उसकी तो मुखालिफत करो। आपके दिल में तो एक किस्म की आग लग जानी चाहिए कि अल्लाह, ये कैसे कौम है, ये कैसे बदनसीब लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। आपके दिल में एक घिन महसूस होना चाहिए था, आपके दिल में एक नफरत होनी चाहिए था। क्या? जैसा कि पहली सही मुस्लिम की हदीस मैंने कहा था कि फ़इल्लम यस्तते फ़बिज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, हमारे दिल में उसकी नफरत होनी चाहिए। ये ईमान का सबसे अदना दर्जा, सबसे घटिया दर्जा है। हाँ, आपके पास अगर है, अल्लाह ने दिया है, आप उनको तोहफे दो, तोहफे देने के बाद बैठ जाओ और उनको अल्लाह की तौहीद समझाओ, आखिरत समझाओ, क़यामत के दिन के बारे में समझाओ, पैदा होने के मकसद समझाओ। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का मफ़हूम और माना समझाओ। सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसका मीनिंग समझाओ। चे जाए कि आपको ला करके दिए, पार्सल ला करके बांध करके दे दिया और हैप्पी दिवाली बोल दी, सेम टू यू माशाअल्लाह, ऐसा मालूम होता बाप की जागीर ला दिए, पूरी धन दौलत आ गई खाने के लिए बस। अल्लाह अकबर, गलत है, 100% गलत है। मेरे भाइयों, आप इन सब चीज़ों से बचने की जरूरत है। क्रिसमस आ गया, वहां पर भी वैसे, वो भी भेज दिया सब। अब तो वो जो दुनिया में पैदा ही इसीलिए हुए हैं, अरे इसीलिए तो नबी ने लानत फरमाई है। बताओ, नबी ने लानत फरमाई क्यों? हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, सोचिए आप, जिनके आंख, दिल, कलेजा, कान, सब कुछ हिंदा ने निकाल लिया था, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पर लानत नहीं फरमाए। आपके जिस्म के साथ, आपके घर में, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए, कांटे बिछा दिए आपकी सग्गी चची ने, लेकिन लानत नहीं फरमाई। क्यों? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के साथ था, उनके दीन के साथ था। लेकिन ये जो था, दीन का मामला जो था, इनका एतकादी जो मामला था, बड़ा खतरनाक था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जिंदगी के आखिरी दिन में, अभी आपकी रूह निकलेगी, रूह निकलने से पहले क्या कहा? लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों और नसरानियों, तुम लोगों ने अंबिया के कब्रों को मस्जिद बना लिया था। आप सोचो, इन तमाम चीज़ों का खुलासे कलाम यही बनता है। यही है दोस्तों कि हम और आप ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए। जी, ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए। इसलिए गैरों की मुशाबिहत ये गलत काम है। गैरों की मुशाबिहत में क्या है दोस्तों? गैरों की मुशाबिहत अकीदतन भी होते हैं। अकीदे के तौर पर गैरों की मुशाबिहत ये भी गलत है। गैरों की मुशाबिहत इबादात में ये भी गलत है। गैरों की मुशाबिहत लिबास में ये भी गलत है। गैरों की मुशाबिहत मेरे भाइयों हमारे अल्फाज में ये भी गलत है। गैरों की मुशाबिहत मेरे भाइयों ऐसे अय्याम और ऐसे दिनों में आप गैरों के साथ सेम हूबहू काम करें तो ये भी गलत है।
जी, लिहाजा इन तमाम चीज़ों से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को मुतनब्बिह किया है, अलर्ट किया है, आगाह किया है कि अल्लाह के बंदो तुम वो सब काम नहीं करना है, नहीं करना है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के बातें यहाँ पहुँची इस नतीजे पर कि अभी हमारे सामने, हमारे माशरे में, हमारे बच्चों के सामने एक त्यौहार ऐसी है जिसमें अल्लाह जिसको बचाएगा वही बच सकता, वरना कितने सारे ऐसे मुसलमान होंगे जो उन गैरों के साथ मुशाबहत में, रंग में, नस्ल में, त्यौहार में, खून में, रविश में, रास्ते में और उसके दम कदम हम कदम सब में मिल जाएंगे जाकर के, कहीं नहीं बच सकते। एक हदीस बताऊं मैं आपको, वो हदीस आप सुनेंगे ना तो सोचेंगे यार मैं किस दर्जे का मुसलमान हूँ, किस क्वालिटी का मुसलमान हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लतत्तबिउन्ना सुनना कब मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन ज़राअन बिज़राअन। आपने फरमाया मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, सुनो गौर से, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि ये कौम अहले किताब और यहूद के रविश पर चलेगी, ये कौम उनके रविश पर चलेगी। शिब्रम बिशिब्रिम, अगर एक कदम वो चले हैं तो दूसरा कदम इसका रहेगा, एक कदम वो चले हैं तो दूसरा कदम इसका रहेगा, बराबर तवाजुन, बैलेंसिंग के साथ, कम नहीं ज्यादा नहीं। शिब्रम बिशिब्रिन ज़राअन बिज़राअन, अगर वो एक कदम चले हैं तो ये भी एक कदम चलेंगे गलत रास्ते पर, अगर वो एक हाथ चले हैं, ज़रा कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक ज़रा कहते हैं, एक हाथ चले हैं तो वो भी एक हाथ चलेंगे, यहाँ तक के चलते चलते अगर किसी गोह के बिल में घुस गए हैं वो जाकर के, तो ये भी जाकर के उसमें घुस जाएंगे, ये नहीं देखेंगे वो क्यों मरा, वो क्यों जाके घुस गया। हाँ, समझ रहे क्या? यानी इतना ज्यादा उसके नक्शे कदम पर चलेंगे कि कदम ब कदम, शाना ब शाना चलेंगे और जाकर के उसके रास्ते में मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर। सोचो हम और आप मेरे भाइयों, अगर हम अभी भी इन बातों के ऊपर ध्यान ना दें और अगर हम अपने आप के, अपने ज़मीर को हम जिंदा ना करें, अपने इरफान को हम अगर हम नहीं जगाएं, तो याद रखो दोस्तों, सिर्फ मुसलमान तुम्हारे नाम में रह जाएगा, तुम्हारे आधार कार्ड में रह जाएंगे, तुम्हारे पासपोर्ट, तुम्हारे सर्टिफिकेट में रह जाएंगे। रब की कसम है, एतकाद के मामले में, इबादत के मामले में और दिगर दीन उमूर के मामले में आपका कुछ नहीं रहेगा, सब खो चुके होंगे। इसलिए हम और आप ये तहैया करें, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सवाल होगा, पूछे जाएंगे, तो क्या जवाब बनेगा हमारा और आप? सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या जवाब बनेगा हमारा और आपका। इसलिए कुरान और हदीस के इन तमाम दलाइल के रोशनी में ये बात, इस नतीजे पर हम और आप पहुँचते हैं कि यकीनन गैरों की मुशाबहत ये गलत है, गैरों की रूप रंग, गैरों की त्यौहार, गैरों की कुछ ऐसे तोहफे तहाइफ जो वो किसी और के नाम पर चढ़ा करके या किसी और के नाम पर पेश किए जाते हैं, ये गलत है। बहुत सारे सवाल आते हैं तो मैं अलग अलग जवाब देने से पहले मैं उसको इज्तिमाई तौर पर उसका जवाब दे देता हूँ। लोग कहते हैं मुझे साहब अच्छा ये है, वो तो सीधे दुकान में मुझे लेके गए और दुकान में ही पार्सल करा करके दे दिए, क्या वो खा सकते? नहीं खा सकते। यानी किसी भी तरीके से खाने के लिए मौलवी साहब से हलाल फतवा होना ही होना, समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी भी तरीके से हलाल करके खाने के लिए होना ही होना। सऊदी कमेटी इफ्ताह ने कहा उस तरीके के जितने भी पार्सल हैं ऐसे मौके पर, जो ऐसे मजूसी जो आग की पूजा और ऐसे मुशरिकीन जो ऐसा करते हैं अपने त्योहारों के अय्याम में, मेरे भाई वो गलत है। आप उनको दो ना, उनके दिल को माइल करो अपने तरफ।
आप तो रुपया खर्चा करते नहीं हो किसी के ऊपर कि चलो भाई उसको हम कुछ करेंगे और मोड़ करके लाएंगे मस्जिद की तरफ। अल्लाह के बंदे, ये देखो ये मस्जिद है, कितना साफ़ सुथरा जी, कुछ भी नहीं। ये अजान का मामला है, कितना साफ़ सुथरा है, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस हम लोग सिर्फ अजान देते, एक अल्लाह की बात करते हैं। हमारे पास ना फूल हैं, ना पटाखे हैं, ना दीपावली हैं, ना और मिठाई है, ना बताशे हैं, ना चढ़ावे हैं, ना कुछ और हैं, ना चादर है, ना मलंग है, ना यलंग है, कुछ नहीं है, सीधे सादे हैं, बस बिल्कुल सिंपल हैं जी। आप उनको लेके आएंगे तो अरे माशाल्लाह, अभी पता नहीं कहीं पर ऐसा हुआ है, वो लोग गए तो गैर स्टेटमेंट दिए, भाई देखो हमारे दिमाग में गलत बात चढ़ी हुई थी अजान के सिलसिले में और दीगर चीज़ों के सिलसिले में, आज पता चला कि नहीं आप लोग बड़े शुद्ध लोग हैं, बड़े पाकीज़ा लोग हैं, हमारे जहन से आज वो चीज़ें खलिश दूर हो गई। करो ऐसा। कहाँ है नौजवान? तुम गैरों के सामने घंटों घंटा जाकर के देते हो। अल्लाह के बंदो, मुझे बोलने में तकलीफ होती है, गैरों के साथ तुम घंटों घंटा देते हो, हफ्तों हफ्ता दे देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारा अकीदा मर गया? क्या तुम्हारे ईमानी हरारत सब मर गई? तुम एक आदमी को ला करके यहां बैठा करके थोड़ी देर बैठो, उसको समझाओ, नहीं बोल सकते? क्या किसी आदमी के ऊपर तुम्हारा इतना हक नहीं बनता? क्या दिखाओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मुंह? क्या चेहरा बताओगे अल्लाह के पास? कब तक भागते रहोगे? जिस दिन मौत आ जाएगी कोई तुम्हारे साथ देने वाले नहीं रहेंगे, कोई तुम्हारे सामने आके बैठने वाला नहीं रहेगा। तुम गैरों के पीछे भागते हो, बताओ तुम्हारे डोला उठाने वाला कौन रहेगा? बताओ तुम मर गए, तुम्हारे कब्र में मिट्टी डालने वाला कौन रहेगा? गैर डालेंगे। और बाद लोग बड़े आसानी के साथ बोलते अरे आज तो अपनों से अच्छा गैर है भाई। अच्छा, इसके मतलब यह है कि तुम्हारा सारी चीजें मर गई, सारे अकायद खत्म हो गए। और फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। जी, आप अपना अपना बोल करके गैरों को पाल रहे हैं। मेरे भाइयों, मोहब्बत के कई सारे तकाजे होते हैं, बहरहाल वो अलग चीज़ है। ये मैंने बहुत सारे इधर उधर से कुछ बातें आपके जहन को जहन साजी करने के बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, बस वक्त इजाज़त नहीं देता। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, नौजवान बच्चे और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, वो तमाम भाइयों से, उनके ज़िम्मेदारान से, उनके पेरेंट्स से, उनके माँ बाप से मैं ये फरियाद करूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा कि लोगों, आप और हम ये तहिया करें, हमारे त्यौहार में खूब खूब खुशियाँ मनाओ, खूब खूब खर्चा करो, खूब खूब गैरों को, अपनों को, सबको मदऊ करो, लेकिन गैरों के इन चीज़ों पर आप मत शामिल हो जाओ, हरगिज़ मत शामिल हो जाओ। ये मेरे तरफ से एक इल्तिजा है, एक नसीहत है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि मौला करीम इन बातों के ऊपर हमारे बच्चों को, हमारे ज़िम्मेदारान को ज़रूर ब-ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक नसीब अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल वल इकराम, आज के इस माशरे में बड़ी किस्म की गुमराहियाँ, बड़ी किस्म की फ़साद हैं। अल्लाह उन तमाम गुमराहियों से और उन तमाम फितने फ़साद से हमारे बच्चों को, नौजवानों को, ज़िम्मेदारान को, सबको बचने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे मेरे मालिक। ए अल्लाह, जो घरेलू हालात से, जो कारोबारी लिहाज से परेशान हाल हैं, माशी रोज़ी रोटी में परेशान हैं, ए अल्लाह ताला उनके ईमान को ज़िंदा कर दे और उन्हें गैबी मदद फरमा दे। ए अल्लाह, जिनके जिस्म परेशान हाल हैं, जिनकी बीमारियां हैं, चारों तरफ से बीमारियां घेर के रखे हैं, ए अल्लाह, तो ऐसे लोगों को शिफाए कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा नसीब अता फरमा। रब्बे जुल जलाल वल इकराम हमारे तमाम भाइयों को जहाँ हैं, कहीं भी हैं वो, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दीन तौहीद पर और सुन्नत रसूल के मुआफिक ज़िंदगी जीने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सिर्फ़ एक इलाही वाहिद की इबादत करने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा। उसी के सामने अपने हाथ को पसारने, हाथ को फैलाने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, ऐसे गैरों की नक्काली, गैरों की रविश,
गैरों की त्यौहार, गैरों की मिठाइयाँ और गैरों की जितने किस्म की गैर चीज़ें हैं, अल्लाह उन तमाम चीज़ों से बचने की तौफीक नसीब अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस दौर में और फ़ी ज़माना, इस ज़माने में बेचारे गज़ा और फ़लस्तीन के बहुत सारे ऐसे मासूम हैं, अल्लाह अकबर। यकीनन लोगों के दिल में एक किस्म की एक उमंग पैदा होना चाहिए, एक दर्द पैदा होना चाहिए और हाथ उठा उठा करके दुआ करनी चाहिए। दोस्तों, हज़ारों 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 के तादाद में इस ज़मीन के नीचे दफन हो गए, उसका खमियाजा आखिर कौन भुगतेगा? दुआ करो कि ए अल्लाह उन तमाम लोगों को रब्बुल आलमीन तुम मदद फरमा मेरे मालिक। ए अल्लाह उन तमाम फ़लस्तीनियों पर तू रहम फरमा। ए अल्लाह रब्बे जुल जलाल वल इकराम, जिस तरह से तूने खाना काबा में जब अबरहा ने लश्करों को लेकर के आया था और ए अल्लाह व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, तूने अबाबिल चिड़िए को भेज दिया था और सबके प्लान को भस्म करके रख दिया था। ए अल्लाह उसी तरह उन यहूदियों के, उन इसराइलियों की प्लान को अल्लाह तू आसमान से भस्म करके रख दे मेरे मालिक, मिटा दे मेरे मालिक। उसकी ताकत को, उसकी पैसे को, उसकी कुव्वत को, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसके हथियारों को अल्लाह तो कल अदम कर दे मेरे मालिक। और हमारी ये दुआ है, हम सब ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह जो बेचारे दुनिया से औरतें, बच्चे, मासूम और जो भी दुनिया से चल बसे हैं, ए अल्लाह उन लोगों पर रब्बुल आलमीन तो जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा दे। और ए अल्लाह जो जिंदा हैं, ए अल्लाह उन्हें बेहतर सेफ्टी नसीब अता फरमा, उन्हें बचने के लिए बेहतर तो रास्ता और सबील पैदा फरमा दे। व अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम व लकुम रऊफ़ुर रहीम।